मूवी का आगाज़ ज़मीन के ऊपर बादलों के व्यू से शुरू होता है और एक डेथ नरेटर मेल वॉइस आती है कि कोई भी हमेशा ज़िंदा नहीं रहता, ख्वाह वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। मेरी नसीहत ये है कि जब वक्त आता है तो पैनिक नहीं होना चाहिए। अब एक ट्रेन बर्फ़ की वादी से गुजरती दिखाई देती है और उसमें मेन कैरेक्टर लीसल नामी लड़की बैठी होती है। ये इरा नाज़ी जर्मनी वर्ल्ड वार 2 का होता है। लीसल अपने छोटे भाई की डेथ ट्रेन में देखती है, जिसको एक जगह रुककर दफना दिया जाता है। अब 1938 का टाइम जर्मनी में दिखाया जाता है। वहाँ एक गाड़ी स्नो फील्ड से गुजरती दिखाई देती है जिसमें लीसल बैठी होती है। एक्चुअली वो न्यू पेरेंट्स जो कि फोस्टर पेरेंट्स होते हैं उनके पास जा रही होती है। उसकी मामा का नाम रोज़ा और पापा का नाम हैंस होता है। वो अपने घर पहुंच जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हैंस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है और लीसल को डाउनस्टेयर्स आने पर गुड मॉर्निंग कहता है। रोज़ा लीसल को कहती है कि तुम्हें मुझे मामा और हैंस को बाबा कहना चाहिए। थोड़ी देर में दरवाज़ा नॉक होता है और एक बच्चा आता है जिसका नाम रूडी है, जो बाद में लीसल का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। लीसल रूडी के साथ स्कूल जाती है। जब रूडी और लीसल स्कूल पहुंचते हैं और क्लासरूम में जाते हैं तो बच्चे खड़े होते हैं। टीचर लीसल से नाम पूछती है, इसको चाक देती है कि वो बोर्ड पर अपना नाम लिख सके। लीसल को लिखना और पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो 3 क्रॉस लगा देती है बोर्ड पर जाकर, जिससे पता चलता है कि लीसल को लिखना नहीं आता। सब बच्चे हंसने लगते हैं, लेकिन टीचर सबको साइलेंस बोलती है और लीसल को सीट पर जाने का कहती है। इसके बाद लीसल स्कूल से वापस घर आ जाती है। इसकी मदर लीसल को वापस अंदर घर ले जाती है। नाइट टाइम में इसका फादर लीसल को गुड नाइट कहता है और देखता है कि लीसल के पास एक बुक पड़ी है। हैंस कहता है, क्या ये रियलिटी में तुम्हारी है? तो वो कहती है, ये किताब हमेशा से मेरे पास है, ये मेरे भाई की है। फिर वो पूछता है, क्या तुम जानती हो इसमें क्या लिखा है? जिस पर लीसल नो कहती है क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता। हैंस कहता है कि मैं एक अच्छा रीडर नहीं हूँ। फिर भी शुरू करते हैं। फिर वो किताब पढ़ना शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लीसल बच्चों के साथ यूनिफॉर्म में स्कूल में खड़ी सॉन्ग सिंग कर रही होती है, जिसमें जर्मनी के लोगों की बात होती है। इसके दौरान नवंबर 1938 का टाइम दिखाया जाता है, जहां मार्केट में आर्मी शीशों को तोड़ रही होती है। इन लोगों पर बिटर वॉयलेंस दिखा रहे होते हैं। हर जगह स्ट्रीट में पेजेस बिखरे होते हैं। तब एक जगह एक घर का दरवाज़ा कोई नॉक करता है और एक नया किरदार इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम मैक्स है। वो ज्यू होता है, यानी वो यहूदी होता है। वहाँ से वो सोल्जर से बचकर निकल जाता है। फिर दोबारा लीसल का घर दिखाया जाता है, जहाँ लीसल का फादर हैंस इसे बुक रीड करना सिखा रहा होता है और ये भी कहता है कि अगर मैं मर गया तो मुझे यकीन दिलाओ कि वो मुझे सही से दफनाएंगे, मुझसे प्रॉमिस करो। हैंस उससे बुक ले लेता है और कहता है कि मेरे साथ आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो लीसल को बेसमेंट में ले जाता है, जहां दीवारों पर अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स लिखे होते हैं और उसे कहता है कि ये डिक्शनरी है और उसे एक चाक देता है और कहता है कि तुम इन अल्फाज को यहाँ लिख सकती हो। लीसल खुश हो जाती है और कहती है, थैंक्स पापा, क्योंकि लीसल को पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है और वो इसी बात पे खुश हो जाती है। इसके बाद कोई दरवाज़ा नॉक करता है और हैंस को लेने आता है। लीसल को हैंस आवाज़ देता है कि जल्दी आओ वरना हम परेड मिस कर देंगे। नाइट टाइम होता है। सब लोग टाउन में एक जगह जमा हो रहे होते हैं, जहां एक आर्मी ऑफिसर स्पीच कर रहा होता है। वो कहता है कि नेशनल सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के दौरान हमारी नेशन कम नहीं होनी चाहिए। हमारा डिटर्मिनेशन अपने आप को मोरली और इंटेलेक्चुअली साफ करना है। एजुकेशन, थिएटर, लिटरेचर, फिल्म और प्रेस, ये सब सपोर्टिंग पिलर्स हैं जो कि हमारी नेशन की शख्सियत को एक अलग शेप दे सकते हैं। यही वजह है कि आज रात हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपने आप को इंटेलेक्चुअली डर्ट से खुद को आज़ाद कर सकें। फिर वो दरमियान में बुक्स के ढेर को आग लगा देते हैं और वो कहता है कि हमें इलनेस को जड़ से उखाड़ना है जिसने जर्मनी को इन्फेक्टेड किया है। पिछले 20 सालों से हम दुश्मनों को फेस करेंगे। अगर जंग होती है तो हम अपने फ्यूचर के लिए खड़े होंगे जब तक हमें आखिरी फतह न मिल जाए। इस तरह वार हमारे एनिमीज को ख़त्म कर देगी। लीसल सब गौर से सुन रही होती है और सारे लोग साथ में आवाज़ लगा रहे होते हैं। ऑफिसर ये भी कहता है कि हम कम्युनिस्ट और यहूदियों को ख़त्म कर देंगे। फिर वो आवाज़ लगाता है कि ग्रेट जर्मन अडोल्फ हिटलर। फिर सब लोग एक हाथ से सीधा करके सॉन्ग सिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर में सब वहाँ से चले जाते हैं। लीसल वहाँ आ जाती है जहाँ बुक्स जल रही होती हैं और वहाँ ज़मीन पर गिरी हुई एक बुक उठाती है
और अपने कोट में छुपा लेती है। हैंस वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मुझसे चर्च में मिलने को कहा था। लीसल सॉरी पापा बोलती है। हर जगह बुक्स के पेजेस बिखरे होते हैं। फिर लीसल को कफ होने लगती है क्योंकि जली हुई बुक उसके पास उसके कोट में होती है। हैंस को पता चल जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बस ये कहता है कि हम इसको सीक्रेट रखेंगे और इसको दूसरी किताबों की तरह बेसमेंट में जाकर रीड करेंगे। लीसल बहुत खुश हो जाती है और पूछती है क्या मेरी रियल मामा कम्युनिस्ट थी? हिटलर ने मेरी मामा को मुझसे दूर कर दिया। और फिर कहती है मुझे नफरत है हिटलर से। हैंस कहता है ये किसी के सामने नहीं कहना। घर आकर लीसल इस बुक का नाम पढ़ती है, द इनविजिबल मैन बाय H.G. वेल्स। फिर अचानक से कोई दरवाजा नॉक करता है। हकीकत में वो वही किरदार मैक्स होता है जो कि ज्यूइश फर्स्ट फाइटर होता है। वो घबराया हुआ आता है और मदद मांगता है और रोसा और हैंस इसको अपस्टेयर्स भेज देते हैं। हैंस लीसल को बताता है कि मैक्स का फादर वॉर में इसके सामने मरा था और उसके फादर ने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी थी और मैं इसकी फैमिली का एहसानमंद हूँ। फिर वो लीसल को कहता है कि मुझे अपने अल्फाज दो के किसी को हमारे विजिटर्स का नहीं बताओगी और अपनी रूह को भी नहीं बताओगी। और फिर लीसल वादा करती है कि वो किसी को भी नहीं बताएगी और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल चली जाती है। और स्कूल ऑफ होने पर लीसल रूडी के साथ भागती है और जल्दी से अपने घर आ जाती है। फिर रात को जब जूइश मैक्स सोया हुआ होता है तो उसके हाथ में एक बुक होती है। वो इसके हाथों से बुक्स लेने लगती है तो उसकी आंख खुल जाती है और वो कहता है कि तुम क्यूरियस गर्ल हो। और वो बुक उसे वापस कर देती है और पूछती है ये किताब किसके बारे में है? तो मैक्स कहता है ये हिटलर के बारे में है। फिर लीसल पूछती है क्या तुम हिटलर से चुप रहे हो? क्या तुम कम्युनिस्ट हो? क्या इन्होंने तुम्हारी माँ को मारा है? इस पर मैक्स कहता है नो, मैं यहूदी हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग लोसल के पास लीसा आती है और कहती है कि तुम्हारे लिए एक काम है। उसको लॉन्ड्री के कुछ कपड़े देती है और एक घर जाने का बोलती है। कुछ ही देर में वो रूडी के साथ इस घर में पहुंच जाती है जहां एक और लेडी इल्सा होती है जो कि उसको अंदर बुला लेती है और उसको अपनी लाइब्रेरी में ले जाती है क्योंकि शायद वो जान जाती है कि लीसल को पढ़ने लिखने का शौक है। लीसल वहां जाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बुक्स को टच करती है और फिर एक बुक द बुक ड्रीमर कैरियर उठाती है। फिर उसे याद आता है कि रूडी घर से बाहर इसका इंतजार कर रहा है। वो ओल्ड लेडी इल्सा को बताती है तो ओल्ड लेडी इल्सा उसे कहती है कि तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो। अब मैक्स को बेसमेंट में दिखाया जाता है क्योंकि हैंस की फैमिली को सोल्जर का खतरा होता है कि कहीं सोल्जर आकर पकड़ न लें। क्योंकि मैक्स यहूदी होता है, लीसल भी बेसमेंट में जाती है और बुक रीडिंग कंटिन्यू करती है। वो एक नया वर्ड जो उसे हमेशा मुश्किल लगता है चौक के साथ बेसमेंट की दीवार पर लिखती है। मैक्स उससे पूछता है क्या तुम ये वर्ड्स कहाँ से लेती हो? जिस पर लीसल कहती है ये एक सीक्रेट है, लेकिन बाद में बता देती है कि वो कहाँ जाकर बुक्स पढ़ती है और मेमोराइज कर लेती है। इस तरह मैक्स लीसल को एक बुक गिफ्ट करता है और बताता है कि मैंने अपने रिलीजन से सीखा है हर जिंदा चीज, हर पत्ता, हर परिंदा सिर्फ जिंदा है क्योंकि इनके पास जिंदगी के लिए सीक्रेट वर्ड्स हैं। हम में और क्ले में फ़र्क सिर्फ वर्ड का है। अल्फाज जिंदगी होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़ जाती है। स्नो फॉलिंग की वजह से मैक्स बीमार पड़ जाता है और बेसमेंट में सर्दी में रहने की वजह से अब लीसल को लगता है कि मैक्स मर जाएगा। वो अपने डेड ब्रदर की पिक उस पर रख देती है और हमेशा की तरह उसके पास बैठकर बुक रीड करती है। द इनविजिबल मैन बाय H.G. वेल्स। एक स्ट्रेंज सर्दियों के दिन फेब में बहुत ही तेज हवा और बर्फबारी में यहाँ आया और कोई इसके बारे में जान नहीं सकेगा जब तक वो मर न जाए। उसके बाद लीसल उसी ओल्ड लेडी के घर जाती है और चुपके से विंडो के जरिए लाइब्रेरी में जाती है और एक बुक चुरा लेती है क्योंकि इल्सा का हस्बैंड उसे कपड़े लाने से मना कर देता है। इस तरह वक्त के साथ साथ वो एक एक करके बुक्स चुराती रहती है। लाइब्रेरी से चुपके से रूडी भी इस बात को जान लेता है लेकिन वो सिर्फ ये कहती है कि मैंने सिर्फ ये बोरो की हैं। इसके बाद लीसल रूडी को मैक्स के बारे में बता देती है और फिर बहुत सारे सोल्जर्स बार बार इस एरिया में चेकिंग के लिए आते रहते हैं कि कोई कम्युनिस्ट या यहूदी यहाँ नहीं रह रहा। लीसल की फैमिली अलर्ट रहती है। दोबारा फिर सोल्जर की रेड होती है। तभी पूरे एरिया के लोग अपने बैग्स को लेकर नाइट टाइम घर से बाहर ले जाते हैं और एक तरफ मूव करते हैं। मैक्स को घर छोड़कर रोसा, हैंस और लीसल के साथ इस जगह पर छुप जाते हैं लेकिन मैक्स घर से बाहर निकल आता है और खुशी महसूस करता है। मैक्स खुशी से आसमान के तारों को देखता रहता है कि अचानक से सोल्जर की वैन आ जाती है। वो खुद को जल्दी से छुपा लेता है। नेक्स्ट डे मैक्स ये डिसाइड करता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि ये फैमिली इसकी वजह से किसी भी मुश्किल में ना आ जाए। लीसल को मैक्स के यहाँ से जाने का बहुत दुख होता है। मैक्स रात के अंधेरे में निकल जाता है। लीसल बहुत रोती है और हैंस और रोसा भी परेशान हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे पता चलता है कि लीसल का बेस्ट फ्रेंड रूडी को
इलाई ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है जो वो समर में स्टार्ट करेगा। हैंस को भी उसी दौरान पोस्ट आती है कि उसे आर्मी के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। लीसल कहती है कि हर कोई उसे छोड़कर जा रहा है, यहाँ तक कि रूडी भी। हैंस कहता है कि अपनी मामा का ख्याल रखना क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी वो दिखती है। इस तरह हैंस भी चला जाता है। अब बहुत ज्यादा अरसा गुजर चुका होता है। लीसल किताब लिए स्टेयर्स पर बैठी होती है कि तभी रेंजर्स की वैन वहाँ पर आती है और हैंस उतरता है। लीसल उसे देखकर खुश हो जाता है और कहती है कि पापा अब घर वापस आ गए हैं। हैंस घर में बैठा लीसल से बात करता है। लीसल कहती है कि मैं मैक्स के बारे में सोच रही थी कि वो कहाँ गया। वो कहता है कि मैं भी। इस तरह वार दोबारा शुरू हो जाती है क्योंकि वार डेज होते हैं। नेक्स्ट डे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, घर टूट चुके होते हैं, डेड बॉडीज हर जगह बिखरी होती हैं, बिल्कुल सब खत्म हो जाता है। सोल्जर एक जगह से नीचे से एक जिंदा लड़की को निकालते हैं। वो लीसल होती है। लीसल बच जाती है। वो जख्मी होती है। वो बाहर आती है और पापा मामा कहती है, लेकिन इसकी फैमिली की डेथ हो चुकी होती है। रोसा, हैंस और रूडी सब मर चुके होते हैं। इस लीसल बेहोश हो जाती है। जब लीसल को होश आता है तो वहाँ ब्रिक्स के नीचे एक किताब मिलती है और इसी दौरान वो ओल्ड लेडी इल्सा जिसके घर लीसल बुक्स चुराने जाती है अपनी गाड़ी में वहाँ आ जाती है। लीसल भागकर उस लेडी के गले लग जाती है। फिर आफ्टर 2 इयर्स का टाइम दिखाया जाता है। इल्सा एक ट्रेलर की शॉप पर काम करती दिखाई देती है जो कि रूडी का फादर होता है। वो इस तरह वो फिर ये देखती है कि दरवाजे पर मैक्स आ गया है और वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और जाकर उससे मिलती है। अब दिखाया जाता है कि 1945 का टाइम होता है और यूनाइटेड स्टेट के ट्रोप्स ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया है। अब कहानी अपनी एंडिंग पर पहुंच रही होती है। अब दिखाया जाता है क्लाउड्स का वही व्यू जो कि बिल्कुल ओपनिंग सीन में दिखाया गया था। फिर डेथ नरेटर मेल वॉइस की आवाज़ आती है कि मैंने बहुत अजीम चीज़ें देखी। मैंने सारी दुनिया की बदतरीन तबाही को भी देखा है। मैंने बहुत से अजीम वंडर्स भी देखे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, कोई हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता। अब मैं आखिरकार लीसल के पास आया। मैंने खुद गर्जी वाली खुशी महसूस की क्योंकि इस 90 इयर्स में वो बहुत समझदार जिंदगी गुजार चुकी थी। इसकी कहानियों ने बहुत सी रूहों को छू लिया। मैक्स की दोस्ती इतनी लंबी रही जितनी कि लीसल की आखिरी सोचों में इसने बहुत सारी जिंदगियों को देखा जो उसके साथ मिल गई थी, जैसा कि इसके 3 बच्चे और इसका ग्रैंड चिल्ड्रन।